अरुणिता को मिला वो सम्मान जो शायद ना ही विली चॉकलेट दे पाता, ना ही बॉलीवुड वाले दे पाते। बंगाली इंडस्ट्री में जो उसकी फ़िल्म आई है, एक फ़िल्म आई है, उसमें जो उसके सॉन्ग्स है, उसमें एंड क्रेडिट्स में भी जिस तरीके से अरू का नाम आया है, पहली बार किसी फ़िल्म में बड़े पर्दे पे, इससे पहले भी आया है मैं मानता हूँ, हिमेश रेशमिया की फ़िल्म में वगैरह, ऐसा नहीं कि पहली बार, बट जो हाइप बनी है इस फिल्म के सॉन्ग्स की बिकॉज ऑफ अरुणिता, और जो रिस्पेक्ट बंगाली इंडस्ट्री ने उसको दी, शायद ना वो बॉलीवुड देता, शायद ना वो कोई और इंडस्ट्री देती, और ना ही ये तुम लोगों का क्या बोलते वो विली चॉकलेट वगैरह देते। ये रिस्पेक्ट उसने जिस तरीके से कमाई है, शी डिज़र्व्स इट। और जिस लेवल पे वो सॉन्ग्स ट्रेंडिंग है बंगाली में, विच इज़ फिनोमिनल, मज़ा आ गया देख के। उसके बारे में बात करेंगे। पवनदीप राजन के भी कुछ कॉन्सर्ट्स और अरुण के अब कुछ कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करने का समय आया है। कुछ दिन पहले लिस्ट आई नहीं थी, एक लिस्ट आई है, उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। ऑफिशियल क्या कॉन्सर्ट्स आने वाले हैं क्या नहीं। एक कॉन्सर्ट था जो बाहर का, पवनदीप राजन का, उसने उस कॉन्सर्ट को मना किया है। ओके, एक ऑफिशियल कॉन्सर्ट था। बाय द वे, आरू का जो एक बीच में कॉन्सर्ट हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ था दोस्तों उसका मैंने रिव्यू नहीं किया, बट वो कॉन्सर्ट मैंने देखा था। और मैंने हमेशा जब कोई कॉन्सर्ट आया, इनफैक्ट वो जो पवनदीप राजन का भी बीच में अभी कॉन्सर्ट हुआ था, वो भी आउटस्टैंडिंग था। बट क्या था, मुझे रिव्यू का टाइम नहीं था भाई साहब, बट सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, जो मज़ा आया ना कॉन्सर्ट उनको सुनने में। हालांकि आजकल क्या है कि आरुदीप वाला एंगल ही नहीं है, तो अरुणिता के सेपरेट कॉन्सर्ट्स आते रहते हैं, पवनदीप के भी सेपरेट। और कभी कभी क्या होता है, इन लोगों के कॉन्सर्ट हो जाते हैं क्लैश, तो कभी कभी कोई जल्दी देखना पड़ता है, कभी कभी बाद में देखना पड़ता है, ऐसा एंगल है। पर यार इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने फैंस को, मैं कहूँगा कि वापस, कुछ अरुदीप फैंस जो नाराज़ थे उनको वापस ज़िंदा किया है भाई। मैं देख रहा हूँ कि दोनों को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ओवरऑल भी। जब वो फैंस को देखो आप, जिस तरीके से वो झूमते हैं इन पे सॉन्ग्स पे, इनके मज़ा आ जाता है देख के। तो भाई मेहनत ही है, और मेहनत कभी वेस्ट होती नहीं है, भगवान की कृपा से हमेशा इन लोगों पे बनी हुई है भगवान की कृपा, क्योंकि ये मेहनत करते रहते हैं। एंड वो आते हैं थोड़ा सा कॉन्सर्ट पे। ओके, लिस्ट के अनुसार पवनदीप राजन के उत्तराखंड में 2 कॉन्सर्ट्स हैं। ओके, ये अगले 3 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़े हैं। और इसमें से और उत्तराखंड में कुछ कॉन्सर्ट्स आ भी सकते हैं, लेकिन पेंडिंग दिखा रहा है। जो कंफर्म है वो बता रहा हूँ मैं। बिहार में 2 है, मुंबई में भी 2 है पवनदीप के, वेस्ट बंगाल में 1 है, बट वो फरवरी में है शायद, कि अगले 3 महीने का जो शेड्यूल है। उड़ीसा में 2 है, श्रीनगर में शायद 3 है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कॉन्सर्ट का उन लोगों ने नॉट येट कन्फर्म्ड लिखा है। ओके, एमपी में 2 है, गुजरात में 1 है। ये, और ये सिर्फ विली चॉकलेट के नहीं है, ये कुछ अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, देयर आर मेनी कॉन्सर्ट्स। ओके, ये अभी तक तो ये जो लिस्ट आई है वो इतनी ही है पवनदीप की। आरू की भाई लिस्ट है जहाँ पे प्रीतम वगैरह के भी कॉन्सर्ट्स है, और प्रीतम थोड़ा बड़े लेवल पे अपने कॉन्सर्ट्स करने वाला है सुना है। तो प्रीतम के भाई यूएसए में 2 कॉन्सर्ट्स है। अब उसमें आरू है या नहीं कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है ऑब्वियसली। नए जो कॉन्सर्ट अगले 3 महीने की बात करें तो आरू के कोलकाता में, सॉरी वेस्ट बंगाल में 6 कॉन्सर्ट्स दिखा रहे हैं, जिसमें से 4 कंफर्म है। ओके, दिल्ली में 2 है, श्रीनगर में 1 कॉन्सर्ट दिखा रहा है। बंगाल का तो बता दिया, सॉरी। अपना बिहार में 1 कॉन्सर्ट है, और महाराष्ट्र में 3 कॉन्सर्ट बताए गए हैं। उड़ीसा में जो कॉन्सर्ट है उसको लास्ट मोमेंट पे कट कर दिया गया है। तो क्या उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में नहीं है, पहले था, पर अभी देखते हैं। ये जो अपकमिंग कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हुए हैं उसको ये मत बोलो, वरना आप बोलोगे अरे भाई उड़ीसा में तो हो गया, आप नहीं बोल रहे हो। पर वैसे तो इनके बहुत से कॉन्सर्ट्स हो भी गए हैं, तो कुछ कॉन्सर्ट्स में जो अपकमिंग है उनकी बातें कर रहा हूँ। ओके, तो दोनों के भाई मज़े चल रहे हैं, मतलब अच्छे खासे कॉन्सर्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, अच्छी बात है। और दोनों की तरक्की ऐसे ही होती रहे, यही मैं कहूँगा।
अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं है तो क्या हुआ। फैंस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, यही कहूँगा मैं, बाकी क्या ही कह सकते हैं। हाँ मतलब डिसअपॉइंटेड तो हूँ मैं, दोनों साथ नहीं है, पर हम कितना रोते रहेंगे कि है साथ रहो एंड ऑल। बट एक बात ज़रूर है, दोनों ने भाई अलग ही अपना नाम कमा के रखा है। दोनों के जो फैंस हैं वो उनको इतने दिल से सपोर्ट करते हैं, देख के मज़ा आ जाता है भाई साहब। रही बात ये जो बंगाली फ़िल्म है, उस फिल्म में तो भाई फ़िल्म की तो तारीफ़ हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा तो अरुणिता के सॉन्ग्स की तारीफ़ कर रहे हैं भाई लोग। और अरु के फ़ैन क्लब्स को मैं थैंक यू कहूँगा, जिस लेवल पे तुम लोगों ने इस फिल्म की एक तरीके से उसको प्रमोट किया है, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे फ़ैन क्लब होने चाहिए भाई। और पवनदीप को भी सपोर्ट मिलते रहता है, अलग बात है, बट यहाँ पे मैं अरु के फ़ैन क्लब्स को क्यों स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उस फिल्म की उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना मैं देख रहा हूँ, जितनी अरु का उस फिल्म में सॉन्ग है उसकी चर्चा हो रही है, 2-3 सॉन्ग्स की। मज़ा आ जाता है भाई देख के। ऐसे फ़ैन क्लब्स होने चाहिए लॉयल। और मैं ये भी मानता हूँ कि अरु भी उनके साथ लॉयल है, मुझे वो बात अच्छी लगती है। ये नहीं कि वो अपने स्टारडम का बुरा फ़ायदा उठा रही है। और ऐसा ही डाउन टू अर्थ एटीट्यूड होगा तो भाई और आगे जाएगी ये लड़की। टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं और ना कभी थी उसमें। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉलो, बट एक पूरा वीक मैं नहीं फॉलो कर पाया इन लोगों को। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और बहुत से बॉलीवुड की भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स देनी थी, तो नहीं हो पाया भाई। जब कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह की अपडेट्स आएगी, कोई बड़े कॉन्सर्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फॉलो देम, एंड उनकी अपडेट्स लाऊंगा मैं। पवनदीप का जो मानसी के साथ एक कॉन्सर्ट होने वाला है, वो अभी पेंडिंग पे है। ओके, जनवरी में बताया जा रहा है, सेकेंड वीक में वो कॉन्सर्ट होने वाला है। ओके, तो उसका विली चॉकलेट की तैयारी चल रही है। मानसी का क्या हुआ मालूम है क्या? मानसी को विली चॉकलेट ने दे दी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब से अरू वहाँ से गई है। मानसी को इन लोगों ने कुछ कॉन्सर्ट्स दिए हैं, तो उसमें से जो जनवरी में आपको विली चॉकलेट में मानसी कंटिन्यू दिखेगी भाई, कंटिन्यू कोई ना कोई कॉन्सर्ट आपका दिखेगा उसका। तो पवनदीप का कॉन्सर्ट मानसी के साथ नहीं होने का चांस शायद क्यों हो रहा है मालूम है क्या? ये सब पवनदीप ने कोई बाहर का कॉन्सर्ट साइन करके रखा है, तो वो कॉन्सर्ट शायद होने वाला है, उसने हाँ कर दिया है। विली चॉकलेट का कॉन्सर्ट उसने मना किया है, तो वो कॉन्सर्ट वही था जो मानसी वाला है। अभी देखते हैं, मुझे अभी भी लगता है विली वाले उसको कन्विंस करेंगे तो इन दोनों का कॉन्सर्ट होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि मानसी के साथ वाला कॉन्सर्ट पवन ने हाँ कहना चाहिए या नहीं? ज़रूर बताइए, एंड अपडेट्स देते रहूँगा। टेक केयर गाइस, लव यू।